मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। कुंभ 2025 में भी कुछ स्नान स्थितियां हैं जो बिल्कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण आयोजन होंगे जो हिस्सा बनेंगे महाकुंभ का? देखिए जया, महाकुंभ की शुरुआत औपचारिक तौर से 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, राजसीय स्नान होगा। 13-14 को राजसीय स्नान होगा। इसके बाद जो हर एक कुंभ का, चाहे वो महाकुंभ हो चाहे वो अर्ध कुंभ हो, जो सबसे विशिष्ट और सबसे प्रसिद्ध स्नान है वो अमावस्या का स्नान है। अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा और उसके बाद वसंत का स्नान, महाशिवरात्रि का स्नान और साथ ही साथ अंत में पूर्णिमा का स्नान होता है। तो ये राजसीय स्नानों की परंपरा यहाँ पर है और राजसीय स्नानों के दिन पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। संत महात्मा यहाँ पर पूरे 45 दिनों तक अपना कल्पवास तो करते ही हैं और महाकुंभ में सारे संप्रदायों के लोग आते हैं, सारे धर्मों के लोग आते हैं, सारे मतावलंबी आते हैं, सारे अखाड़े आते हैं, सारे सन्यासी आते हैं। गिरी और कंदराओं में यहाँ तक तपस्या करने वाले जो मुनि ऋषि मनीषी हैं वो भी कुंभ तक चले आते हैं, क्योंकि त्रिवेणी में आकर माँ गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करना एक पुण्यदायी तो माना ही जाता है। साथ ही साथ ये दान का क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर किया गया जो कर्म है वो अक्षय माना जाता है। तो अक्षय क्षेत्र में अक्षय पुण्य की कामना से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यही दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी जो अक्षय संस्कृति है वो आज निरंतर बहती हुई शाश्वत स्वरूप में है और वो पूरी दुनिया एक बार फिर महाकुंभ में देखेगी। जया, बिल्कुल। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रयागराज की तो संगम, मंदिर, हमारे धरोहर स्थल, कलाकृति, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रयागराज के जरिए पूरे विश्व को असली भारत के दर्शन कराती हैं। अश्विनी, इस बार भव्य अलौकिक दर्शनों के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज की भी धूम बहुत है। किस तरह से इस बार का महाकुंभ बेहद हाईटेक और डिजिटल और विकास में भारत की जो रफ्तार है उसके साथ ताल मिलाता हुआ नजर आएगा? जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो इस पिछली बार का जो अर्ध कुंभ था 2019 में उसे दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ कहा गया था और इस बार के कुंभ में एक नया आयाम जुड़ा है, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल महाकुंभ। डिजिटल महाकुंभ के तहत आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐप का भी लोकार्पण करेंगे, चैट बॉक्स का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग सुविधाएं हैं किस तरीके से उनको समेकित करके एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है कि चाहे वो परिवहन की सुविधा हो, चाहे वो संस्थानों की सुविधा हो, चाहे वो मेले क्षेत्र में आवागमन की सुविधा हो, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे अन्य कनेक्टिविटी हो, इन सबको कहीं ना कहीं एक नए तरीके से डिजिटल स्वरूप प्रदान किया गया है। इन सबके साथ साथ अगर देखें तो पूरे के पूरे इस कुंभ के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यवस्था सुरक्षा की भी की गई है। सुरक्षित कुंभ का स्वरूप है, स्वस्थ कुंभ का स्वरूप है, डिजिटल कुंभ का स्वरूप है और डिजिटल कुंभ के साथ साथ सुगम कुंभ का स्वरूप है, स्वस्थ कुंभ का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग में चलने वाले 45 दिनों का जो ये आयोजन है ये निश्चित तौर से भारत के आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अपूर्व संगम भी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा कि किस तरीके से भारत आज अपनी आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को समेकित करते हुए इस महाआयोजन को कर रहा है। जया, बिल्कुल। अश्विनी, आप पहले भी प्रयागराज में कई बार गए होंगे, लेकिन इस वक्त जो प्रयागराज का हम रूप देख रहे हैं, एक तरह की कायाकल्प हम देख रहे हैं, उसको किस तरह से बयां करेंगे आप? जया, प्रयागराज की महिमा शब्दों में बयां करना निश्चित तौर से असंभव है। साफ तरीके से भगवान श्री राम जब यहाँ पर माता सीता के साथ आए तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान जो कि सुख के सागर माने जाते हैं, भगवान को भी सुख की अनुभूति हुई जब वो तीर्थ पथ आते हैं, तीर्थराज प्रयाग आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में